Alaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 46. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about self-inductance. आइए आज की लेक्चर की तरफ चलते हैं. So लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. So during this course, you have to you have to differentiate between some of the terminologies. They are being most frequently utilized during this particular chapters. और वो है हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ है. एक है EMF और दूसरी हमारे पास है करंट का. मतलब करंट और EMF की दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है. वन इज़ इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट, और दूसरी है सैम्पल EMF और sample current के बारे में. So you should know that when to use the word sample EMF and the current, and when to use induce EMF and induce current. ठीक है. So you have to use EMF and the current when they are caused by batteries or other sources. जब आप बैटरी या कोई और सोर्स यूज़ कर रहे हैं और उसी से आप EMF या करंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसी कंडीशंस में हम सैम्पल वर्ड्स EMF और करंट यूज़ करेंगे. लेकिन जब आपके पास सोर्स कोई दूसरी है, सोर्स मुराद ये है कि जो EMF आप ले रहे हैं या करंट ले रहे हैं, और वो करंट की जो सोर्स है इट इज़ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. So then you have to utilize the term induce EMF and induce current. ठीक है. जब आपके पास मतलब जो सोर्स है EMF की सोर्स या जो करंट है उसकी जो सोर्स है, अगर वो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी सिचुएशन में जो टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करोगे EMF के लिए, दैट शुड बी इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट. ठीक है. जो जो इंड्यूस वर्ड्स है वो स्पेशली उसके लिए है जो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग की वजह से जनरेट होती है. तो वो चाहे EMF हो या करंट हो, तो उन दोनों से पहले हम इंड्यूस का वर्ड्स वो यूज़ करेंगे. इसके अलावा अगर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है, मतलब अगर उसका सोर्स बैटरी है या कोई और सोर्स है, तो उसके लिए हम सिंपल वर्ड्स EMF और करंट वो यूज़ करेंगे. ठीक है. सो ये वाली जो टर्मिनोलॉजी हमने इसको इस वजह से डिस्कस किया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप जो भी प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करते हैं, तो उसी लिहाज से इन दोनों में फ़र्क करना वो ज़रूरी है कि इंड्यूस क्वांटिटीज़ कौन सी है और जो नॉर्मल क्वांटिटीज़ है सैम्पल क्वांटिटी वो कौन सी है. ठीक है. अब सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ आते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास क्या है? सो वी हैव अ टाइम वेरिएंग करंट एंड अ सर्किट that produces an induced EMF in the same circuit. ठीक है. uh, which at the same time producing EMF that opposing the EMF that initially set up the time varying current. थोड़ी सी ये डिफिनीशंस हमारे पास यहाँ पर जो हमने लिखी है थोड़ी सी कम्प्लेक्स है. ठीक है. उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा सिचुएशन को समझें कि हमारे पास क्या है कि एक सर्किट है, एक ही सर्किट है, और एक ही सर्किट के अंदर हमारे पास एक टाइम वेरिएंग करंट है. ठीक है. मतलब एक ऐसी करंट है जिसमें टाइम के साथ चेंज आ रही हो. ठीक है. और वही टाइम वेरिएंग करंट क्या कर रहा है, इसी एक ही सर्किट में इंड्यूस EMF को जनरेट कर रहा है. ठीक है. एक ही सर्किट के अंदर इंड्यूस EMF जनरेट कर रहा है, और वही जो EMF है उसी सर्किट के अंदर वो क्या कर रहा है, वो जो इनिशियल टाइम वेरिंग करंट है उसको क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा हो. ठीक है. तो इस पूरी सिचुएशन, ये सारे के सारे सिचुएशन एक ही सर्किट के अंदर होती है, और उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. मतलब तमाम के तमाम प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट भी हो रहा है एक ही सर्किट से. ठीक है. चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, और जो इसका जो रिएक्शन है वो भी एक ही सर्किट के अंदर होता है. तो ऐसे तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. सो बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट कॉल एन इंडक्टर. और वो जो सर्किट एलिमेंट होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है, जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उसी सर्किट एलिमेंट को हम कहते हैं इंडक्टर्स. ठीक है.
और यही जो इंडक्टर्स है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अंदर एनर्जी वो स्टोर होती है। बेसिकली हम कहते हैं इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। सो बेसिकली मतलब ये दुरुस्त नहीं है। इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है। सो देयर इज एन एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हम कहते हैं कि न सिर्फ ये कि एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, बल्कि इसके साथ मतलब जो है जो टर्मिनोलॉजी है एनर्जी डेंसिटी वो भी इसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही वो एसोसिएटेड है। ठीक है। अब सेल्फ इंडक्टेंस को थोड़ा सा हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है, दैट यू कैन सी इट हेयर। यह हमारे पास सर्किट है जिसमें क्या है, इंडक्टर्स लगा हुआ है। ठीक है। एक ईएमएफ सोर्स है या बैटरी है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है। सो व्हेन यहाँ पर हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब हम ये स्विच क्लोज कर देते हैं, ठीक है, सो द करंट डज नॉट इमीडिएटली रीचेस एट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, लेकिन बी रिमेंबर ये जो क्लर्क है ये एकदम अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचता, ये स्लोली क्या करता है, इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो जो ही जब ये करंट फ्लो करता है सर्किट में, तो उसके साथ ही ये जो कंडक्टर है इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट होना शुरू कर देती है। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज टाइम के साथ आ रही होती है। ठीक है। करंट एक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंज है दैट रिजल्ट एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड द लूप। ठीक है। वो सबब बनता है इंड्यूस ईएमएफ का इसी लूप के अंदर। ठीक है। और उसी मतलब है जो सिचुएशंस है, ये जो सिचुएशन है दैट वी कैन एक्सप्लेन बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है। सो एज द करंट इंक्रीजेज विद द टाइम, ठीक है, कि जिस तरह हम स्विच को क्लोज करते हैं और टाइम के साथ साथ हम कहते हैं कि करंट इंक्रीज हो जाता है, तो उसके साथ साथ जो सर्किट है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लूप के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही जो इंड्यूस करंट जन्म लेता है वो इंड्यूस करंट्स उसमें भी चेंज आता है। ठीक है। सो द इंक्रीजिंग फ्लक्स क्रिएट एन इंड्यूस ईएमएफ एंड द सर्किट। और यही जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है ये क्या करता है, ये सर्किट उसी सेम सर्किट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट करता है। ठीक है। और इसी इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है सच दैट it would cause an induced current and the loop which establish a magnetic field opposing the change and the original magnetic field। ठीक है। अब ये वाला जो कंसेप्ट है दैट इज टोटली रिलेटेड विद द लेंस लॉ। ठीक है। अब ये लेंस लॉ से बिल्कुल रिलेटेड है, जो स्टेटमेंट हमने दी थी या जब लेंस लॉ को हमने डिस्क्राइब किया था कि जो इंड्यूस या मैप जनरेट होती है सर्किट में, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या करती है कि वो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करती है, लूप के अंदर एक इंड्यूस करंट जनरेट करती है। और वही इंड्यूस करंट फिर मज़ीद एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जब पैदा होता है तो वो ऐसे डायरेक्शन में होता है कि वो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी चेंज को फोर्स करता है। मतलब हम कहते हैं कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आती है, उस चेंज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है, वही इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को जन्म देती है, इंड्यूस करंट एक और मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। और वही जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें जो चेंज आती है उस चेंज को वो अपोज करती है। तो सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो जो बैटरी की ईएमएफ की डायरेक्शन है उसके अपोजिट है। ठीक है। So this result and gradual increase in the current to its final equilibrium value। ठीक है। And the effect is called self inductance। ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है ये सबब बनती है एक ग्रेजुअल इंक्रीज में, जो करंट है उसके ग्रेजुअल इंक्रीज में। मतलब इससे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये कि तमाम के तमाम प्रोसेस करंट को
उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू की तरफ लेके जाती है। और जो तमाम के तमाम जो इफेक्ट है हम उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, हम उसको कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो चेंजिंग फ्लक्स है थ्रू द सर्किट और जो रिजल्टिंग इंड्यूस ईएमएफ है जो इसकी वजह से राइज होती है, ये तमाम के तमाम एक ही डिवाइस के अंदर होती है, एक ही सर्किट के अंदर होती है। ठीक है, मतलब जो चेंजिंग फ्लक्स है और रिजल्टेंट इंड्यूस ईएमएफ है, ये तमाम के तमाम एक ही सर्किट के अंदर होती है। इस वजह से हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से के साथ, और एप्सिलॉन के साथ एक सबस्क्रिप्ट हम लगाते हैं एल, दैट इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये एप्सिलॉन एल के साथ हम इसको डिनोट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ्स को। जो इक्वेशंस है मतलब उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को, इक्वेशन इसके लिए क्या है? सो इंड्यूस ईएमएफ बी रिमेंबर इज ऑलवेज प्रोपोर्शन टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ हमेशा हमारे पास टाइम रेट ऑफ करंट के वो बराबर है। ठीक है, सो द ईएमएफ इज प्रोपोर्शन टू द फ्लक्स। ठीक है, ईएमएफ हमारे पास फ्लक्स के प्रोपोर्शन है विच इज प्रोपोर्शन टू द फील्ड एंड द फील्ड इज प्रोपोर्शन टू द करंट। ठीक है, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। पहले हम कहते हैं कि ईएमएफ इज प्रोपोर्शन टू द फ्लक्स, फ्लक्स से हमारा मुराद मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शन टू द फील्ड। ठीक है, वो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही है फ्लक्स उसी के प्रोपोर्शन है। एंड द फील्ड इज प्रोपोर्शन टू द करंट, और फील्ड इन टर्न वो प्रोपोर्शन है करंट को। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव द डेफिनेशंस फॉर द ईएमएफ, that is self EMF, that is given by epsilon is equal to minus L di over dt। ठीक है, अब इसी इक्वेशंस के अंदर जो L है, दिस L is a constant of proportionality and we call that the inductance of the coil। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जो L है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसको हम कहते हैं द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, और ये जो है डिफाइन करती है ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल और बाकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है सर्किट की। ये सर्किट की जो हमारे पास सर्किट में जो कॉइल लगी होती है उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और उसकी जो बाकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, so inductance of a coil, a closely spaced coil of n turns carrying current I has an inductance of L is equal to n pi over I। अगर हमारे पास क्या है, एक क्लोजली स्पेस कॉयल है, मतलब एक ऐसा कॉयल है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है। ठीक है, और इसके अंदर करंट I फ्लो करती है, तो उसकी जो इंडक्टेंस है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशंस, दैट इज L is equal to n pi divided by I। ठीक है, and which in turn is equal to epsilon। ठीक है, that is EMF divided by EMF से हमारा मुराद इंड्यूस EMF। ठीक है, divided by rate of time rate of change of the current। So the inductance is a measure of the oppositions to a change and the current। ठीक है, और इसकी जो SI यूनिट्स है इंडक्टेंस की, वी कॉल दैट हेनरी। और 1 हेनरी हमारे पास बराबर है 1 वोल्ट सेकेंड फॉर एम्पेयर। And we remember this is been the unit name after Joseph Henry in order to honor him। ठीक है, Joseph Henry was a great scientist who has done a lot of work in this field on the inductance, so this unit is being after his name in order to honor him। ठीक है, उसके अंडर में इस यूनिट का नाम हेनरी रखा गया है। अब हमारे पास अगर सोलेनॉइड है, यू नो दैट व्हाट इज अ सोलेनॉइड, सो इन केस ऑफ ए सोलेनॉइड व्हाट विल बी द इंडक्टेंस। ठीक है, सो यू नो दैट कि सोलेनॉइड हमारे पास क्या होती है कि एक यूनिफॉर्मली वूंड सोलेनॉइड के मतलब एक ऐसे हमारे पास है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक वायर है और उस वायर को हम ऐसे वूंड कर देते हैं कि इट रिक्वायर स्प्रिंग लाइक शेप। ठीक है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली वूल्ड सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न है और इसकी जो लेंथ है इट इज़ बीन डिनोटेड बाय L।
ठीक है। और इसके साथ ही हम इज्यूम करते हैं कि एल जो है इसकी जो लेंथ है इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, कि जो सोलेनोइड की जो लेंथ है वो उसकी रेडियस से कहीं ज़्यादा बड़ी है। सो द फ्लक्स थ्रू ईच टर्म ऑफ द एरिया ए इज गिवन बाय पाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ओवर एल आई ए। ये हमारे पास रिलेशंस है जो कि जब हम सोलेनोइड को डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये रिलेशंस उसको डिराइव किया था। यहाँ पर मजीद डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर दैट सो इट्स ओके, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। सो द इंडक्टेंस, you know that the inductance is given by L is equal to n pi divided by I। so यहाँ पर ये जो पाई की वैल्यू है फ्लक्स की, सिंपली आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, यू गेट दिस रिलेशंस, और इसी रिलेशन में फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है। सो यू गेट म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, ठीक है। यहाँ पर एल है, सो यू रिमेंबर हेयर कि हेयर स्मॉल एन इट्स नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ लूप फॉर यूनिट लेंथ एन ओवर एल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एल है, सो एल को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एल दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो दैट इज द इंडक्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास इंडक्टेंस के बराबर है। सो दिस शो दैट एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि एल ज्योमेट्री, चूँकि यहाँ पर वॉल्यूम का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है एंड नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंडक्टेंस है इट टोटली डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। So that's all for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.